गिहुन अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने वाला था, लेकिन तभी उसने फिर से सेल्समैन को देखा जो एक आदमी के साथ दगजी खेल रहा था। इसका मतलब था कि गेम एक बार फिर शुरू होने वाला है। गिहुन तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने उस आदमी को पकड़ लिया जो सेल्समैन के साथ खेल रहा था और उससे कार्ड छीनकर उसे धमकाया। जब गिहुन ने कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उसे पता चला कि उसका पंजीकरण पहले ही हो चुका था, जिससे स्क्विड गेम वालों को तुरंत जानकारी मिल गई कि प्लेयर 456 गिहुन ने संपर्क किया है। गिहुन ने इस खेल का विरोध किया, लेकिन बदले में उसे धमकी दी गई कि अगर वह जीना चाहता है तो उसे फ्लाइट पकड़कर अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए। तभी उसे एहसास हुआ कि स्क्विड गेम वाले हर समय उसे ट्रैक कर रहे हैं। यह जानकर गिहुन ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी और सियोल लौट आया। उसने एक चाकू खरीदा और जब उसने अपना शरीर चेक किया तो उसे कान के पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ। दरअसल वह वही चिप थी जो स्क्विड गेम के सभी प्लेयर्स के शरीर में डाली गई थी। गिहुन ने उसे काटकर बाहर निकाल दिया। उधर पुलिस अधिकारी जुन्हो कोमा में था क्योंकि फ्रंटमैन ने उसे गोली मार दी थी। हालांकि एक नाविक की मदद से उसकी जान बच गई। होश में आने के बाद उसने दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन जब भी उसकी नजर अपने जख्मों पर पड़ती उसे सब कुछ फिर से याद आ जाता, खास तौर पर यह कि उसे गोली उसके ही भाई ने मारी थी। अब गिहुन एक बड़े लॉज में रह रहा था जहां हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। स्क्विड गेम वालों से दुश्मनी मोल लेकर उसने बड़ी गलती कर दी थी और इसी कारण उसे लगातार बुरे सपने आते थे। वहां सिर्फ पहचाने गए लोगों की ही एंट्री थी। जब से उसने सबवे में सेल्समैन को देखा था उसे यकीन हो गया था कि गेम दोबारा शुरू होने वाला है। गिहुन ने सेल्समैन को पकड़ने के लिए कई गुंडों को काम पर लगा दिया जो हर समय स्टेशन पर मौजूद रहते और अपनी मौजूदगी की तस्वीरें ग्रुप में शेयर करते थे। जो भी सेल्समैन को पकड़ता उसे इनाम के तौर पर 1 बिलियन वॉन करीब 60 मिलियन भारतीय रुपए दिए जाने थे। हालांकि कुछ लोगों को यह समय की बर्बादी लग रही थी क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई गेम वास्तव में होता है, लेकिन गिहुन के बॉस को यकीन था क्योंकि जो आदमी कभी कर्ज में डूबा हुआ था वह अब किसी अनजान व्यक्ति के लिए करोड़ों खर्च क्यों करेगा। इसीलिए सभी लोगों ने दिन रात स्टेशन पर नजर बनाए रखी। आखिरकार एक दिन उन्होंने एक आदमी को किसी के साथ दगजी खेलते हुए देखा। वह और कोई नहीं बल्कि वही सेल्समैन था। उन्होंने तुरंत गिहुन को फोन किया। गिहुन भी सेल्समैन से मिलने के लिए बेताब था। खेल खत्म होने के बाद सेल्समैन ने उस आदमी को एक कार्ड दिया और वहां से चला गया। गिहुन के लोग उसके पीछे लग गए। पहले सेल्समैन एक दुकान पर गया और ढेर सारी कैंडी खरीदी। फिर वह दूसरी दुकान पर गया और 100 स्क्रैच कार्ड लिए। इसके बाद वह ताकपोल पार्क पहुंचा जहां बेघर लोगों के लिए एक मौका था। वे या तो अपनी किस्मत आजमा सकते थे या फिर बदले में खाना ले सकते थे, लेकिन जब सभी ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया तो सेल्समैन ने सारा खाना जमीन पर फेंक दिया और सबके सामने उसे बर्बाद करने लगा। यह देखकर गिहुन के आदमी हैरान रह गए। कुछ देर बाद सेल्समैन वहां से निकल गया, लेकिन गिहुन अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए उसके लोगों ने उसका पीछा करना जारी रखा।